हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इससे पहले हम बेसिक और चेन रूल वगैरह सब सीख चुके हैं। चेन रूल के मिक्स क्वेश्चन में हमने सीख लिए थे। आज हम एक नई फॉर्म स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, एक बात और बोलूँगा, जितने भी मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ इस कंसेप्ट का यूज़ करके पहले आपको हमेशा मेरे पूरे सारे लेक्चर्स देखने हैं। आप जब मेरे सारे लेक्चर्स देख लोगे उसके बाद जो भी आपकी बुक है, चाहे आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो, चाहे आप कोई और बुक फॉलो करते हो, या कॉलेज की कोई बुक, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो जो भी वो बुक फॉलो करता है उसके कॉलेज में या स्कूल में एनसीईआरटी सारी मेरे लेक्चर्स में कवर हो रखी है। तो आपको क्या करना है, पहले सारे लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक फॉलो करनी है। आपके मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, उसके अंदर आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपके सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं अपने एग्ज़ाम के या सैम्पल पेपर के, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो या मैसेज सेंड कर सकते हो। मैंने अपनी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये बात करनी ज़रूरी थी पहले, क्योंकि आपके डाउट्स आएंगे, आप पूछोगे कहाँ पर, तो वो बता दिया मैंने कहाँ पूछ सकते हो। तो इम्प्लिसिट फॉर्म स्टार्ट करते हैं हम। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास एक क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2x + 3y = sin x, और मुझे बोल दिया फाइंड dy/dx। एक इस टाइप का मेरे पास क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, एक्स वाई हमारा इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें क्या दे रखा होता था आपको, y = समथिंग, और आप डेरिवेटिव कर देते थे। इसमें हमें इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, पहले मेथड सीखो कि सॉल्व कैसे करते हैं। आपको आपको dy/dx निकालना है। आपको इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे पता लगा, क्योंकि नीचे d के साथ x लिखा हुआ है। तो लिखो डिफरेंशिएट, y नहीं लिखना है यहाँ, लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पूरी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 2x का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x का 1 होता है 3। अब ये y का क्या होगा, देखो अब आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम उसे हर वेरिएबल को वही नाम मान के चलते हैं। समझाता हूँ, जैसे मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर y को क्या मानूंगा, x। यहाँ ऑलरेडी मेरा x था तो मुझे कुछ मानना नहीं पड़ा। यहाँ y है तो y को मैं क्या मान लूँगा, x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। जैसे हम चेन रूल में करते हैं, y को हमने x माना, x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर जिसको भी आप x मानते हो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपने क्या करा, y को x माना तो y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू ये क्या है साइन x। ये तो साइन x है, यहाँ तो मानना ही नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी x लिखा हुआ है। तो साइन x का डेरिवेटिव कर दो कॉस x। समझ आया। आज हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, इसका आपको सब समझ आ जाएगा। मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि कोई भी पोर्शन मिस हो सकता है और वो एग्ज़ाम में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से 3dy/dx को यहीं रहने दो, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और dy/dx कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके, cos x - 2 होल डिवाइडेड बाय 3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2x + 3y = sin y। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, डिफ्रेंशिएट करते हैं, x का 1 y का 1, क्यों y का 1 क्यों, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने ये लाइन नहीं लिखी। कौन सी लाइन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सब में हमें dy/dx से निकालना है। तो x का 1 हो गया, ये y है, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को आपने x माना, x का 1 हो गया। फिर जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके डेरिवेटिव से, जैसे आपने इसको y को x माना है तो y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन y, अब ये देखो y लिखा हुआ है, आपके हिसाब से x होना चाहिए, तो आप इस y को x मान लो, तो ये हो जाएगा साइन x। साइन x का क्या होता है कॉस x, लिखोगे y क्योंकि y को x माना है x की जगह पे, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, मतलब y को आपने क्या माना है x। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कि y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। चेन रूल लग गया ना, साइन y का कॉस y को x माना तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को y के रिस्पेक्ट में कर रहा होता तो मैं x को मानता y, मतलब उल्टा हो जाता। ठीक है, तो अभी हम वहाँ नहीं जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी। आगे हमारे पास केस आ जाएंगे दूसरे टॉपिक्स में तो वहाँ देखेंगे। तो ये ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 ऐसे ही रहने दो, या एक काम करो, कंफ्यूज नहीं करते हैं,
एक ही लॉजिक लगा के चलते हैं पूरे उसमें सबको, मतलब जितनी भी dy/dx वाली टर्म है उसको आपको लेके आना है लेफ़्ट साइड में, और जिनमें dy/dx नहीं है उन्हें कहाँ लेके जाना है, राइट साइड में। साइन चेंज हो जाएगा, इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लो। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा था, मैं इसको इधर ले जाता, फिर कॉमन लेके जो 3 - cos y आता उसे नीचे ले आता। तो फिलहाल हम पूरा बेसिक फॉलो कर लेते हैं। dy/dx कॉमन ले लो, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ cos y। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इजी था। ये कॉमन लेने के बाद 3 - cos y बचेगा, 3 - cos y नीचे आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग थी तो थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, जब आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हो तब आपको जाके थोड़ा बहुत क्लियर होता है कि हाँ वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा फोकस की प्रॉब्लम थी। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है ax + by² = cos y। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में बहुत बार बताता नहीं है, लेकिन ये जो स्मॉल a स्मॉल b ये सब लिखे होते हैं, ये सब कांस्टेंट होते हैं। जैसे नंबर होते हैं ना 2 3 4, ऐसे ये कांस्टेंट होते हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन में नंबर्स का करते हो ऐसे ही यहाँ पर इनका a और b का करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो a तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1। अब ये b ऐसे ही रहेगा। अब y² का कैसे करोगे, y को आप मान लोगे x² का होता है 2x, तो y को मन में x माना, तो x² का क्या होता है 2x तो यहाँ पर जो y² है, y² का क्या हो जाएगा 2y। जैसे x² का 2x होता है तो y² का 2y हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। आपने यहाँ क्या करा है, y को क्या माना है x, तभी तो आपका ये फॉर्मूला बना है चेन रूल। तो x² का 2x, x की जगह y को लिखा, फिर y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि y को आपने x माना है, तो प्रॉपर चेन रूल लग रहा है। cos y, यहाँ पर भी y लिखा हुआ है, तो cos y का पहले तो माइनस साइन y हो जाएगा, मतलब x की जगह पे y आ जाएगा, फिर y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। अगर इसी को y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सीधा सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन y लिखते, ये नहीं आता क्योंकि आप उस टाइम कर ही y के रिस्पेक्ट में रहे हो। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं हर वेरिएबल को वो नाम देते हैं। x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कोई और वेरिएबल आता है तो उस वेरिएबल को x मान लेते हैं। कभी आप t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्वेश्चन में जितने भी t होंगे वो तो ठीक है, t के अलावा कोई और वेरिएबल आएगा तो उसको वो नेम दे देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आगे यूज़ होंगी हमारी। ये 2by हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ से आपका मेन डिफ्रेंशिएशन शुरू हो गया है। अभी तक आपका बेसिक और चेन रूल चल रहा था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये 2by dy/dx यहीं रहेगा। बस आप देखते रहो, सब समझ आ जाएगा आपको कुछ क्वेश्चन करते करते। अब यहाँ से माइनस साइन वाई इधर के प्लस हो गए, प्लस से इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इन दोनों में से कॉमन लो dy/dx, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2by प्लस साइन y बचेगा और सामने -a। तो आप क्या करो, यहाँ से जो dy/dx है इसको यहाँ पर ये से मल्टीप्लाई और ये ना टर्म, तो यहाँ नीचे आगे क्या हो जाएगी डिवाइड। तो ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना अगर कहीं डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, xy + y² = 10x और ये +y अलग से है। ठीक है, तो मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, x × y ये दोनों ही वेरिएबल हैं। अभी तक ऐसा किसी भी केस में नहीं हुआ। यहाँ देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था साथ में, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उनमें भी साथ में एक कांस्टेंट होता था और एक x वाली टर्म होती थी, जैसे 2x 3y। यहाँ पर भी देखो 2x 3y। तो मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या होता था कि एक कांस्टेंट होता था और एक वेरिएबल होता था। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये दोनों ही वेरिएबल है, ये x है और ये y है। तो जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो अब यहाँ सिंपली से अब बार बार एक्स लेट करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप एक बात याद रखना, जैसे अब मैं आपको यहाँ से ना एक बात बताता हूँ, इसको याद कर लेना, इससे आपको क्या होगा कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो जिस तरीके से x के डेरिवेटिव होते हैं ऐसे ही दूसरे वेरिएबल के डेरिवेटिव होते हैं। जैसे x का 1 होता है तो y का 1 हो जाएगा, x² का 2x होता है तो y² का 2y हो जाएगा, x³ का 3x² होता है y³ का 3y² हो जाएगा। ठीक है, ये sin x का cos x होता है तो sin y का cos y हो जाएगा। तो अब ऐसे याद रखना। ठीक है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट एज इट इज़ x एज इट इज़
वाई का 1 और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, क्यों? क्योंकि आप इसको x मान रहे हो, प्लस सेकेंड एज इट इज़ मतलब y एज इट इज़ और x का 1। समझ आया ना? फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव y का 1 होता है, x माना है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो जब भी आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और किसी और वेरिएबल का डेरिवेटिव करोगे तो साथ में ये टर्म जरूर आएगी डी बाई डी एक्स, जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और नीचे डी एक्स। ठीक है, ऐसे ये y, अब ये देखो y एज इट इज़ x का 1, तो इतना तो इसका हो गया, एक सेकेंड, इतना जो डेरिवेटिव है वो इसका हुआ है सिर्फ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब यहाँ वाई स्क्वायर का करना है। वाई स्क्वायर का क्या होता है? 2y। भाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है, और यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का क्या हो गया? 2y। तो जब भी x के अलावा कोई और वेरिएबल आएगा तो उस वेरिएबल का आपको ये डेरिवेटिव ऐसे लिखना होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर किस तरीके से डेरिवेटिव करते हो, y को पहले x मानते हो, डेरिवेटिव कर देते हो, y x की जगह y लिख देते हो और फिर y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो। एक तो ये प्रोसेस अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये वाला याद नहीं रख सकते हो तो सीधा ऐसे याद रखो कि जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसके अलावा कोई और आएगा तो पहले हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे, फिर उस वेरिएबल के डेरिवेटिव को से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, 10x का सिंपल हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब ये y का क्या होगा? 1 और साथ में क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो जब भी x के अलावा कोई और आएगा तो उसका पहले हम डेरिवेटिव कर देंगे और साथ में फिर ऐसे लिख देंगे जो भी वेरिएबल होगा उसका, और जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो नीचे डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऐसी, वाई इंटू 1 ऐसी, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से इस डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में ले आओ और ये सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज़। ओके, अब यहाँ से जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसे राइट साइड में ले जाओ और इन तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2y, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, है ना? ये कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, और ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस वाई है ना, इधर आके क्या हो गया? माइनस वाई। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ऑलराइट, ठीक है, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टार्टिंग थी इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है चीज़ को समझने में, अब धीरे धीरे आपको बिल्कुल समझ आना शुरू हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट 2 लगेगा, एक्स एज इट इज़, वाई का 1 और फिर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और आपने यहाँ y का डेरिवेटिव किया है। फिर y एज इट इज़, इसी का चल रहा है अभी ये सारा, y एज इट इज़ और x का 1। ठीक है ना, x एज इट इज़, y का 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़ और x का 1। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y, और फिर साथ में क्योंकि आपने y का किया है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। 100 का डेरिवेटिव 0, ये 2x, ये x डी वाई बाई डी एक्स, ये y, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इनको लेफ्ट साइड में ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ, और जिनमें है उनमें से कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर 2y बचेगा। ओके, ये 2x यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये y यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब क्या करो, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये 2x प्लस वाई हो जाएगा और ये x प्लस 2y कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो अब एक समझ आ गया कि जब भी y के x के अलावा कोई और आएगा तो पहले उसका डेरिवेटिव कर देंगे, फिर उसके साथ में हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। अगर z होगा तो डी जेड बाई डी एक्स, मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक फुल क्वेश्चन है ये कंप्लीट। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये एक्स क्यूब का तो डायरेक्ट हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई का 1 और साथ में क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई का किया है। फिर प्लस वाई एज इट इज़, मतलब सेकेंड एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का 2x।
मैं आपको एक एक डिटेल बता रहा हूँ अभी भी कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। अभी तक आपको बहुत परफेक्ट हो जाना चाहिए प्रोडक्ट रूल के अंदर। एक्स वाई स्क्वायर, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स एज इट इज़, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, और साथ में आ जाएगा dy/dx, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर अपने y का किया है इसलिए dy/dx लिखना पड़ेगा, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, मतलब सेकेंड वाला एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ अब उसके बाद ये रह गया y³ का क्या होगा 3y², y का डेरिवेटिव किया हुआ है तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा dy/dx। 81 नंबर है कांस्टेंट तो इसका 0। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लो कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है इम्प्लिसिट फॉर्म वाला कंसेप्ट, ठीक है। 12th की एनसीईआरटी में आपको 5.3 में मिल जाएगी। सिलेबस चेंज होता रहता है इसलिए मैं एक कंबाइंड एक कॉमन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबके काम आए। 2xy dy/dx प्लस y² इंटू 1y² प्लस 3y² dy/dx, ठीक है। अगर आपका ट्रिगो का सेक्शन थोड़ा वीक है या ट्रिगो नहीं आती है तो अब एक काम करना है आपको, डिफरेंशिएशन से पहले आपको अपनी ट्रिगो ख़त्म करनी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर ट्रिगो बहुत ज़्यादा यूज़ होएगी अब आगे चल के। अब क्या करो, जिनमें dy/dx है इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में से dy/dx कॉमन ले लो तो यहाँ पर तो x² बचेगा, ऑलराइट। यहाँ 2xy बचेगा और यहाँ पे 3y² बचेगा, इक्वल्स टू जिनमें dy/dx नहीं वो सारे तरह के माइनस हो जाएंगे, तो ये -3x², ये -2xy और ये -y²। ओके, अब क्या करेंगे dy/dx को यहीं छोड़ देंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो ये ख़त्म क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन था। क्यों इजी था? क्योंकि समझ आ चुका है कि जब भी x के अलावा कोई और डेरिवेटिव, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसके अलावा कोई और मिलेगा तो हम साथ में डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर तो हमें x के रिस्पेक्ट में ही करना होता है, लेकिन कुछ केस आएंगे जब किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो इसलिए मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि जब किसी और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा कोई और आता है तो पहले उसका डेरिवेटिव कर दो, फिर साथ में लिख दो dy/ जो भी है। अगर मान लो t के रिस्पेक्ट में करो तो dy/dt, w के रिस्पेक्ट में करो तो dy/w। तो फिलहाल हमारे ज़्यादातर x वाले आने वाले हैं, तो जब कोई और केस आएगा तो यहाँ डिस्कस हो जाएगा क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। तो क्वेश्चन है sin² y प्लस cos xy इक्वल्स टू k। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, मतलब dy/dx निकालना है। तो पहले मैं sin² y को थोड़ा सिंप्लीफाई करके sin y होल स्क्वायर लिख लूँगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है। देखो अब यहाँ से आप पता लग जाएगा कि आपका चेन रूल कितना अच्छा है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। मुझे तो चेन रूल यहीं दिख गया था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अब मैं इसको जब डेरिवेटिव करूँगा तो इस पूरे को x मानूंगा, x² का 2x, उसके बाद इसे x माना था ना sin y को, तो sin y के डेरिवेटिव से cos y। आपको कि मैंने d/dx ऑफ sin y नहीं लिखा, अब नहीं लिखूँगा क्योंकि बहुत एडवांस हो चुके हैं। अब हमने बहुत बार चेन रूल कर लिया है, 3 बार 2 या 3 लेक्चर हमने चेन रूल के पढ़ लिए हैं, तो आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आप बिना लिखे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो sin y का स्क्वायर 2 sin y मतलब x² का 2x, फिर sin y को x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y के डेरिवेटिव से, क्योंकि ये वेरिएबल इसमें y था। तो पूरे डेरिवेटिव के बाद क्या लिख दिया आपने dy/dx। अगला देखो ये क्या है cos xy, तो इस पूरे xy को x मान लो, तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, ठीक है ना। cos x का लिख दिया मैंने माइनस sin x की जगह क्या लिख दिया xy। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे xy के डेरिवेटिव से। यहाँ भी मैं डायरेक्ट कर सकता था बट मुझे आपको दिक्कत आ जाती है एकदम से। ये k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, नंबर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्वेश्चन में बताता नहीं है लेकिन आपको धीरे धीरे अंदाज़ा लगने लग जाएगा कि भाई 0 होता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर बताएगा कि ये कांस्टेंट है। अब ट्रिगो की बात मैं इसीलिए कर रहा था। देखो 2 sin y cos y, ये 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में भी। तो यहाँ पर a नहीं है, यहाँ y है, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ वाई लिखा हुआ है, तो 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, साइन 2 वाई। अब यहाँ पहले देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स वाई का भी थोड़ी देर पहले भी किया था, एक्स एज इट इज़, वाई का 1, फिर डी वाई बाई डी एक्स, 1 मैंने लिखा नहीं, फिर वाई एज इट इज़ और एक्स का 1 वो भी मैंने नहीं लिखा। अब धीरे धीरे आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, इसलिए मैंने भी स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट करना। अब यहाँ से साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इसको अलग कर लो, माइनस ये वाई से मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स वाई। इसको यहाँ एंगल में मत मल्टीप्लाई कर देना गलती से, क्योंकि ये एंगल में और ये पूरे साइन एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करूँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो ये कितना बचेगा बताओ, साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ओके। और ये जो माइनस वाई साइन एक्स वाई है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये एक ब्रैकेट लगी हुई है और ये बीच में क्या है, इक्वल्स टू है, ठीक है। तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस वाई साइन एक्स वाई। अब ये नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, वो और देख लो, फिर हमारा ये वाला टाइप का आधा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। इनवर्स वाला पोर्शन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स स्क्वायर इमेजिन कर लूँगा। धीरे धीरे आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, ये स्टेप ज़रूरी नहीं होता लिखना, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए लिख लेते हैं, ईजीनेस के लिए। अब ये साइन एक्स का स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर जिसे x माना, साइन एक्स को x माना, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ये ऑलरेडी x वाली टर्म थी तो यहाँ पर कुछ आएगा नहीं साथ में। cos y स्क्वायर का 2 cos y, और cos y को x माना है तो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। ये y वाली टर्म थी तो लास्ट में डेरिवेटिव के बाद क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और 1 का डेरिवेटिव 0। क्वेश्चन में बोला होगा साफ साफ डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो उससे पता लगेगा आपको कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस, और इसको ऐसे लिख दो 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके। ये साइन 2x वहाँ चला जाएगा और ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन वाई कॉस वाई। तो ट्रिगो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं ट्रिगो पढ़ा रहा था जब भी मैंने बताई थी कि 12th के 60% कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। ये साइन 2x यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका, साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, यहाँ तक कवर कर लेना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।